जंग का मैदान हमेशा मर्दाना ताकत और जुर्रत का मुतरादिफ समझा जाता रहा है, मगर तारीख की गहराइयों में झांकें तो औरत की बहादुरी, हिकमत अमली और कुर्बानी की ऐसी दास्तानें मिलती हैं जो मर्दों की दास्तानों से कम नहीं बल्कि उन्हें मुतासिर करती हैं। औरत जंग में न सिर्फ सिपाही बनकर लड़ी है बल्कि कौम की इज्जत, आज़ादी और वक़ार की अलामत भी बनी है। वो तलवार उठाती है तो दुश्मन कांप उठता है, और वो सुलह का परचम लहराती है तो मैदान जंग खामोश हो जाता है। ये एक खूबसूरत तजाद है जो औरत को जंग का हिस्सा बनाता है, न सिर्फ तबाही का आला बल्कि उम्मीद और मुज़ाहिमत की रोशनी। बलोच मुआशरा हमेशा से औरत को मर्द के बराबर मकाम देता आया है। बलोच लोग दास्तानों और तारीख में औरत न सिर्फ इज्जत की मुहाफिज है बल्कि जंगजू भी। बलोच रिवायत में अगर औरतें सुलह के लिए किसी के घर जाएं तो मेज़बान उनके सर पर चादर डालकर इज्जत करता है और झगड़ा खत्म हो जाता है। ये रिवायत औरत को जंग का खात्मा करने वाली कुव्वत बनाती है। बलोच तारीख में हानी, समी, सदू, गुलबीबी जैसी बहुत सी खवातीन की मिसालें हैं जिन्होंने बहादुरी, हिकमत और क़यादत के जौहर दिखाए। बलोच मुआशरे में औरत को मर्द के बराबर हुकूक और समाजी मकाम हासिल है। वो जंग में हिस्सा लेती है, कौम की इज्जत की हिफाजत करती है और आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ती है। आज के दौर में भी बलोच खवातीन मुज़ाहिमत की अलामत बनी हुई हैं। वो न सिर्फ एहतजाज करती हैं बल्कि बाज़ औक़ात बराह रास्त जद्दोजहद में भी शामिल होती हैं, जो उनकी रिवायती बहादुरी का तसलसल है। आज की दास्तान भी एक ऐसी ही बहादुर बलोच खातून पर मबनी है जिसने जंग में शिरकत करके यकीनी शिकस्त को जीत में बदल डाला। बलूचिस्तान की पहाड़ियों, रेत के तूफानों और बहादुर कौम की रिवायात में एक बलोच खातून का नाम आज भी जिंदा है, जो हर जबान पर आम है। वो थी बीबी बानरी शेहाक, जिसे बीबी बानरी बलोच भी कहा जाता है। वो मीर शेहाक बलोच की बेटी और अजीम बलोच सरदार मीर चाकर खान रिंद की बहन थी। 16वीं सदी का ज़माना था। बलोच कबाइल, ख़ासतौर पर रिंद और लाशारी के दरमियान 30 साला खाना जंगी के बाद मीर चाकर खान रिंद ने मुग़ल सल्तनत से ताल्लुकात उस्तवार किए। जब मुग़ल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त से दोचार हुआ तो मीर चाकर ने उसका साथ देते हुए अपने बेटे मीर शहदाद और 18 बेटों समेत 40,000 बलोच जंगजुओं को मुग़लों की मदद के लिए भेजा। ये लश्कर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सूरी अफवाज के खिलाफ उतरा। जंग का मैदान शदीद था। तलवारों की चिंगारियां आसमान को छू रही थीं, नेज़ों की बारिश हो रही थी और खून की नदियां बह रही थीं। बलोच जंगजू जो बहादुरी की मिसाल थे, दुश्मन की बहुत बड़ी तादाद और हिकमत अमली के सामने थोड़ा सा पसपा होने लगे। इज्जत का मामला था। बलोच रिवायत में पसपाई को सबसे बड़ी जिल्लत समझा जाता है। इस दौरान बीबी बानरी जो लश्कर के साथ थीं, ये मंजर देखकर खामोश न रह सकी। उनके दिल में बलोच इज्जत की आग भड़क उठी। वो औरत थीं, मगर बलोच औरत थीं। उन्होंने अपने बाजुओं को घुटनों से टकराकर चूड़ियां तोड़ डाली। ये एक औरत की मुज़ाहिमत की अलामत थी। चूड़ियां औरत की नरमी और घरेलू जिंदगी की निशानी थी। उन्हें तोड़कर उन्होंने ऐलान किया कि अब वक्त जंग है। अब औरत भी मर्द की तरह तलवार उठाएगी। वो तलवार हाथ में लेकर मैदान जंग में उतर आईं। उनका कद बाहिमत, आंखों में आग और तलवार पर खून की धारें देखकर बलोच लश्कर हैरान रह गया। उनकी बहादुरी ने मर्दों के हौसले बहाल कर दिए। वो खुद आगे बढ़ीं, दुश्मन के सिपाहियों को काटती, नेज़ों से छुलनी करती और अपने बलोच लश्कर को जोश दिलाती रहीं। उनकी तलवार ने बहुत से दुश्मनों को ढेर कर दिया और सामने नजर आने वाली शिकस्त को जीत में बदलकर तारीख बदल दी। बीबी बानरी बलोच सिर्फ एक जंगजू नहीं थी, वो बलोच औरत की ताकत, इज्जत और कौम परस्ती की अलामत थी। बलोच लोक दास्तानों, शायरी और ज़बानी रिवायात में उनका तज़करा आज भी किया जाता है। उन्होंने साबित किया कि बलोच मुआशरे में औरत मर्द के बराबर है, बल्कि बाज़ औक़ात इससे भी आगे। उनकी बहादुरी की वजह से वो पहली बलोच खातून जो मैदान जंग की क़यादत कर चुकी के तौर पर याद की जाती हैं। आज भी जब बलूचिस्तान की ख़वातीन मुज़ाहिमत और जद्दोजहद में आगे बढ़ती हैं तो बीबी बानरी की मिसाल दी जाती है, चूड़ियां तोड़कर तलवार उठाने वाली उस बहादुर बहन की।